एक बार मैं वहाँ हाजिर हुआ तो मेरे दिल में कुछ 5 सवाल थे। मैं चाहता था कि किसी तरह मुझे कुछ इनके जवाब मिल जाएं। कुछ ज़ाती नौइयत के थे, कुछ मामलात वैसे थे। तो ये भी मेरे था इल्म में कि बिल मुशाफा गुफ्तगू का कोई ऐसा माहौल नहीं है। खैर मैं इसी तरह मैं हफ्ते को वहाँ गया। बुध को मैंने इजाज़त तलब की तो मुझे यही हुक्म हुआ कि एक दिन और ठहर जाए। वाह। शाम में मगरब की नमाज में मैंने देखा कि हज़रत गुलाम नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह जो उनके खलीफा हैं, पाक पतन शरीफ वाले, वो वहाँ पे हाजिरी के लिए आए हैं। तो दूसरे दिन जब मैं निकलने लगा तो मैंने कहा कि गुलाम नक्शबंद अगर मैं उनकी दस्तबोसी कर लूँ तो ज़िंदगी में फिर पता नहीं मुझे मौका मिले ना मिले, हालात क्या हों। तो मैं इजाज़त तलब करके चला गया तो वो बिल्कुल इत्तफाक से कमरे में थे, अपने वज़ाइफ पढ़ रहे थे। उन्होंने मुझे एक नज़र भर के देखा और वज़ाइफ अपने उन्होंने समेट दिए और गुफ्तगू शुरू कर दी। ना मुझसे कोई तारफ पूछा, लेकिन जैसे ही गुफ्तगू शुरू की तो मैं अलर्ट हो गया। वो मेरे पहले सवाल का जवाब पे थी जी, फिर दूसरे सवाल के जवाब पे थी। 4 बातें जो हैं वो उन्होंने बयान की। तो इतने में कुछ लोग आ गए। तो मैंने देखा कि अब लोग आ गए। ये हाल है खिदमतगारों का। जी हाँ, सरदार का आलम क्या होगा। मैं इजाजत ले लूं तो उन्होंने कोई जैसे अनसुनी कर दी। फिर थोड़ी देर बाद मुझे कहने लगे कि ये ताक से एक किताबचा पड़ा हुआ है, ये उठाएं। तो ये मैंने उन्हें उठा के पेश किया तो कहने लगे कि ये अम्बाला शरीफ वाले साईं तवक्कल शाह, ये उनके हवाल पे एक रिसाला है और उनके एक मुरीद ने उनसे कहा कि हजरत मेरे कुछ मामलात दिगरगू हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो आपको अल्लाह समद का वजीफा बताया था, लगता है वो आप नहीं पढ़ रहे। जी, उसने इत्तेफाक से कुछ अरसा पहले मुझे पीर साहब ने ये अल्फाज कहे थे कि आप पढ़ा करें हजूर से औलमत। मैंने अपनी नादानी की वजह से ये सोचा कि ये कभी कभी पढ़ तो लिए, लेकिन मैंने अपनी नादानी की वजह से ये सोचा कि ये तो बड़े जलाली अल्फाज हैं, मेरा शख्स इनको सहार नहीं सकता। तो मैंने कहा जी जनाब मैं समझ गया कि जी समझ गया। भाई साहब क्या समझाने का अंदाज। मैं तो हजरत के ज़ाहिरी विसाल को अपनी ज़ाती ज़िंदगी का भी एक सानहा जानता हूँ। तेरे पैगाम सतह पर तेरे पैगाम किसी नामा व कासिद के बगैर पहुंचे मेरे दिल तक और सारे के सारे। जी हाँ, ऐसा ही है। भाई साहब एक शेर मुझे याद आ रहा है। पहले हमारे जहन में हुस्न की एक मिसाल थी, अब तो हमारे जहन में कोई मिसाल भी नहीं। कोई पूछता था कि भाई कोई सूफी बताइए तो मैं बगैर सोचे समझे ये बताता था पूरे एतबार और एतमाद के साथ, भाई कोटली आज़ाद कश्मीर की फलां खान